परमेश्वर का जो मसा है उसकी कीमत है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर के मसे की क्या है? एक कीमत है जिसे हम चुकाते हैं और परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं। आपको यह बात मालूम हो चुकी है कि परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। आपकी लाइफ में उतना पैसा जरूरी नहीं। कहते हैं कि पैसे से सब चीजों के हल हो जाते हैं, हाँ या ना? 90% प्रॉब्लम्स कहते हैं पैसा हल कर देता है। मोस्टली परिवारों के कलेश जो है वो पैसे के कारण होते हैं। अगर पैसा हो जाए तो कलेश खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का अभिषेक जो कर सकता है वो पैसा भी नहीं कर सकता। रात के इस समय चर्च का इस तरह से कोना कोना फिल होना, थर्सडे वाले दिन आपको क्या लगता है क्यों परमेश्वर आपको लेके आया? क्योंकि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया आपको अभिषेक से भरने के लिए। और आपको ये मालूम है कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। किसके कारण? पैसे के कारण, बड़ी पहुंच के कारण, कुर्सी के कारण, तुम सीएम को जानते हो उसके कारण। उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। वो जुआ जो मेडिकल साइंस नहीं तोड़ सकती, वो जुआ जो तुम्हारे दोस्त नहीं तोड़ सकते, तुम्हारे माता पिता नहीं तोड़ सकते, वो जुआ जो तुम नहीं तोड़ सकते, तुम्हारी साइंस नहीं तोड़ सकती, तुम्हारा पढ़ा लिखापन नहीं तोड़ सकता, तुम्हारी गिफ्ट नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। ये अभिषेक इसीलिए शैतान चाहता आपके पास ना आए, इसलिए वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको जाने नहीं देता। क्योंकि चाहे आप कैसे भी मनुष्य क्यों ना हो, बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ एक संगति होता है, परमेश्वर के साथ संगति करता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब है आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आपकी और परमेश्वर की स्पिरिट एक होगी। पवित्र आत्मा के साथ जब आप एक हो जाएंगे, उसका मसा आपकी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर होता है। आमीन। और अब परमेश्वर ये चाहता है, क्यों वो चाहता है कि आपको अभिषेक मिले? परमेश्वर को वैसा क्या उसकी सोच है, क्या उसके दिल में है, क्या परमेश्वर के दिमाग में है कि यहां बैठा एक बिजनेसमैन भी अनॉइंटिंग को हासिल करे, यहां बैठी एक हाउसवाइफ भी परमेश्वर के अभिषेक को पाए? क्यों परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है? क्यों वो आपको अनॉइंटिंग देना चाहता है? शैतान और क्यों नहीं चाहता शैतान कि आपके पास मसा हो? क्योंकि शैतान के पास भी ये मसा है। आपको मालूम है कि नहीं? किस मसे के साथ वो काम करता है? इसी मसे के साथ। किस मसे के साथ गीतों पर झूमते हैं लोग? इसी मसे के साथ। किस मसे के साथ वो दूसरी टीचिंग से प्रभावित हो जाते हैं जो मसीह की नहीं? इसी मसे के साथ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो फेक नहीं है जो लोग कर रहे हैं, वो लेकिन मसा है। लेकिन किसका? ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए जब शैतान गिराया गया, उससे मसा नहीं छीना गया, लेकिन प्रभु के प्रेजेंस से उसे दूर कर दिया गया। आज जो लोग मसा पाके परमेश्वर से फिर जाते हैं, मसा फिर भी उनके जिंदगी में रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को छीना है, अपने मसे को वो छीनता नहीं। जो वरदान एक बार वो दे देता है, उस वरदान को वो छीनता नहीं। इसलिए बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग बोलेंगे मैंने तेरे नाम में बड़े बड़े काम किए, और परमेश्वर को बोलेगा हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको जानता भी नहीं। इसका मतलब हमें परमेश्वर के अभिषेक को संभाल के रखना है, लेकिन उस अभिषेक के कर्ता को, पवित्र आत्मा को भी संभाल के रखना है। और क्यों चाहता है परमेश्वर अभिषेक देना? क्योंकि शैतान को मालूम है अगर इस दुनिया में भी शैतान काम कर रहा है और कई जगह कामयाब हो रहा है, लगता है वो कामयाब हो रहा है, लेकिन काम परमेश्वर ही कर रहे हैं। हमें लगता है कई बार कि अब देखो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हिंदी समझते लोग, किसी भी स्टेट में हो, उसका एक मेजर रीजन है कि बॉलीवुड की फिल्मों को देखने का बहुत शौक है सबको। उसकी वजह से हिंदी सब जगह पहुंच गई। पहले प्रभु ने हिंदी पहुंचाई, अब वो आपको पहुंचाएगा। तो आपको मालूम नहीं, शैतान भी इनडायरेक्टली परमेश्वर से यूज करते हैं। अब शैतान को मालूम है कि अगर उसने बदलाव लाना है, अपने राज्य को बढ़ाना है, उसे के पास मसा है, उसे मालूम है कि मैं इस मसे से ये कर रहा हूं। इसीलिए जब वो आपको मसे के नीचे देखता है, उसे चिंता हो जाती है। इसलिए ठंडे लोगों का कभी आप विरोध होते हुए नहीं देखते, लेकिन जो आत्मा में गर्म है, जो मसा पाए हुए लोग हैं, जो मसा, क्योंकि अभिषेक जो है वो बंधन नाश करता है लोगों की।
और शैतान को उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जिनके ऊपर अभिषेक नहीं, क्योंकि जुआ तो अभिषेक ने नाश करना है। जब आप किसी चर्च में हैं या किसी जगह पे हैं जहां जुआ नाश ही नहीं हो रहा, तो शैतान को चिंता भी नहीं है। उसे मालूम है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा।